ड्रामा सीरियल सावल यार पिया एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। पिया जो शक कर रही है सावल पर वो सही है या फिर असलम का एक्सीडेंट एक इत्तेफाक है या किसी साजिश का हिस्सा। अगली सुबह जब पिया का बाप काम पर जाने के लिए निकलता है वो गाड़ी के करीब पहुंचता है और जैसे ही शीशा देखता है रुक जाता है। चेहरे पर हैरत के तासुरात, दिल में कई सवालात कि शीशा किसने ठीक करवाया। उसके दिल में सवाल आता है कि कोई खामोशी से उनकी ज़िंदगी में भलाई लाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सावल तो नहीं है या कोई और जो पिया के घर आने के करीब आ। दूसरी तरफ जब यूनिवर्सिटी में अली यार और पिया और उसकी दोस्तों का प्रोग्राम बनता है यूनिवर्सिटी से बाहर जाने का, तो अली यार के मुहाफ़िज़ों का मसला आड़े आ जाता है। सबको लगता है कि अब शायद बाहर जाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अली यार अपनी पुरानी शरारतों वाला अंदाज़ दिखाता है और वो गार्ड्स को चकमा देकर यूनिवर्सिटी के पिछले गेट से निकल जाता है। भाई अब दोस्तों का कहका, खाने पीने की रौनक, शॉपिंग की शौक़ी और आज़ाद लम्हों की चमक, ये सब लम्हात यूथ की एनर्जी और फ़िक्री का एहसास दिलाते हैं। वापसी पर सब लोग, सब दोस्त, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट तो होती है, मगर एक एहसास भी छुपा होता है कि क्या ये आज़ादी वक्ती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मुसीबत का सबब मरेगी। से ये सब दोस्त अपनी यूनिवर्सिटी वापस आते हैं तो गार्ड जो है वो अली यार की तलाश में इधर उधर फिर रहा होता है, बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और गार्ड को देखते ही अली यार कहता है कि किसको ढूंढ रहे हो तुम। वो जवाब देने के बजाय थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अली यार मुस्कुरा के उसको चकमा देने के वजह से हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ कहानी अपने ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। वही लोग जो पहले असलम को दुकान बेचने पर मजबूर कर रहे थे एक बार फिर उनकी दुकान पर आते हैं। लहजे में धमकी, आंखों में गुरूर, लेकिन असलम डटा रहता है। वो मजबूत आवाज़ में कहता है, मैंने कहा था मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगा। वापसी के रास्ते में अचानक एक हादसा सब कुछ बदल कर रख देता है। ये पैदा होता है कि क्या ये हादसा वाकई इत्तेफाक था या उन लोगों की साजिश जिन्हें असलम का इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। रात ढल चुकी है और असलम के घर खामोशी खौफ में बदल चुकी है। पिया और उसकी माँ बेचैन हैं। हर लम्हा एक ही सवाल, आखिर असलम कहाँ है, वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आया है। परेशानी बढ़ती है और पिया का दिल शक से भर जाता है। उसकी नज़रें एक ही तरफ जाती हैं, सावल की जानिब। माँ हैरान होकर कहती है कि सावल नहीं पिया, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने तो हमेशा हमारा साथ दिया है और मदद की है। मगर पिया के इसरार पर माँ आखिरकार उसके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और शिकायत दर्ज करवाती है। पिया अपनी माँ और पुलिस वाले के साथ सावल के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है। सावल सामने आता है और चेहरे पर सिर्फ हैरत के तासुरात नज़र आते हैं कि शिकायत और मेरे ख़िलाफ़ पुलिस में, मगर क्यों। ये बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हैरत में होता है कि ये कैसे पिया मेरे ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकती है। एक तरफ शकी नगाह, दूसरी तरफ सच्चाई और दरमियान में खामोश मासूम इंसान। क्या सावल वाकई बेकसूर है या किस्मत ने एक बार फिर उसके ख़िलाफ़ साजिश बना दी है। क्या पुलिस असल मुजरिमों तक पहुंच पाएगी। क्या आप अगली किस्त में सच सामने आ जाएगा, ये देख पाएंगे या फिर मज़ीद गलत फहमियाँ जन्म लेंगी। क्या सावल और पिया के दरमियान अब फासला बढ़ेगा या कोई नया राज इन्हें दोबारा करीब लेकर आएगा। सब सवालात के बावजूद सावल एक बार फिर पिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस तरह वो पिया को परेशान देखता है ख़ुद भी परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि जाओ इसे घर तक छोड़ आओ। और फिर जैसे ही वो घर पे के लिए निकलती है, गाड़ी में बैठता है सावल और उसके बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। उसे तसल्ली देता है कि मैं इंशाल्लाह आपके बाबा साईं को ढूंढ कर ले आऊँगा। पिया सावल को जब देखती है तो बड़ी हैरान होती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसको सच्चाई बता दी होती है कि गाड़ी का शीशा जो है वो भाई ने नहीं तोड़ा था, वो किसी और ने तोड़ा था और फिर उसको लगवा भी दिया। आप खामखाई में भाई के ऊपर शक कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए सुनते हुए पिया को बड़ी शर्मिंदगी होती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बाबा के लिए परेशान होती है। और सावल उसे बहुत तसल्ली देता है कि तुम परेशान ना हो, मैं उन्हें ढूंढ लाऊँगा। अब आगे जो है वो ड्रामे में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्या पिया जो है वो अपने बाबा को ढूंढ पाएगी, क्या सावल उसका साथ दे पाएगा और अली यार अपनी मोहब्बत में कामयाब हो पाएगा या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब आपको अगले रिव्यू में मिलते जाएंगे। और इसी तरह से आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि अगले रिव्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं। ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है, बहुत